चमन, तुम हमें जितना कठोर दिल का समझते हो हम उतना है नहीं। हम क्या नहीं जानते तुम कितना टेंशन में रहते। पापा खाना रख दिया है, के लिए लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। अरे सुनो, आओ हम छोड़ देते हैं। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। चमन, आज हम तुम्हारी परेशानियां ही दूर करने आए हैं। भैया थोड़ा सोचने का टाइम दो, रानू से एक बार बात कर लेते हैं। हाँ हाँ चमन, आराम से सोचो, लेकिन ये फैसला 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, वरना 15 दिन बाद तो ये मकान खाली करने आ ही रहे। अरे अब कहाँ चल दिए? अरे पिताजी आगरा जा रहे दोस्तों के साथ, 3-4 दिन में लौटेंगे। अच्छा सुनो, हाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहा जरूरी बात? अरे वो भी हमसे? अरे वो सारी बातें तो आप बड़े भैया से करते हैं ना, उनसे कर लीजिएगा। मैं शादी कर रहा हूँ। कहा शादी? सही है गुरु, जय उम्र मजे लेने की, लो मजे। लेकिन यही बात याद रखना कि तुमसे शादी करेगा कौन, सोच के बताना, हम आते हैं। साला मेरी कोई बात सीरियसली नहीं लेता। हाँ लौट के बताता हूँ तुझे। रानू बेटा तुम जल्दी से शादी कर लो, कहीं भी कोई भी लड़का पसंद हो तो बताओ, आज ही मंदिर में चलकर शादी कर देते हैं। बाकी मैं घर पर आके बात करता हूँ। भैया आपसे रानू की शादी, आपकी उम्र। तुम्हें हमारी उम्र देखनी है या अपनी परेशानियां खत्म करनी है? मुझसे शादी कर दोगे तो तुम्हारा कर्ज खत्म और लड़की के शादी का टेंशन भी खत्म। जी हम रानू से भी बात नहीं कर पाओ। कल तक का समय दे थे चमन, कल तक का। कल तक तुम्हारा फैसला नहीं आया तो सीधे वकील साहब को लेके पहुंच जाएंगे, समझे? इस बार तुमने मुर्गे की गर्दन सही से मडोरी है। वो चमन चिंदी साला बात नहीं मानेगा तो मरेगा, या तो घर जाएगा या तो लड़की जाएगी। वैसे सच कहता है, हमारी शादी की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब लौंडिया को सामने से आते हुए देखा तन में आग सी लग गई और दिमाग ने ऐसा कहा, ऐसा माल छोड़ा तो दुनिया में मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा। लेकिन बाहर वालियों का क्या होगा प्रताप बाबू? अरे वो कौन सा भागे जा रहे हैं, मूड आया तो उठे चक्कर मार लेंगे। हाँ? सुधरोगे नहीं भाई। आप क्या फालतू बातें कर रहे थे पापा? शादी कर लो, किसी से भी कर लो, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। आज आपको प्रताप जी का फोन आया था ना, क्या कहा उन्होंने? वही पैसों का चक्कर। हमने सोच लिया है, कल जाके ये मकान प्रताप जी के नाम लिख दूंगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है प्रताप जी क्या चाहते हैं। मैं प्रताप जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा
प्रताप जी की उम्र तो तुमसे। बात तो इंसान की होती है ना पापा। 25 साल का आदमी भी मेरी जिंदगी नरक बना सकता है। और वैसे भी मैं इतना कमाती नहीं हूँ कि इस घर की कोई मदद कर सकूं। कम से कम प्रताप जी से शादी करके आपके कंधे का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन बेटा, ज्यादा मत सोचिए पापा, आप उन्हें हाँ कर दीजिए, सब ठीक होगा। बताओ चमन, क्या फैसला करें? रानू बिटिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे, कोनो ज्यादा जोर जबरदस्ती तो नहीं की है ना उसके साथ? नहीं नहीं, उसने खुद कहा उसे जे शादी से कोई दिक्कत नहीं। बहुत समझदार है तुम्हारी लड़की। अरे गले लग जाइए चमन जी, अब आप हमारे ससुर हुए। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी लड़की हमें खुश रखेगी तो हम तुम्हें खुश रखेंगे। भैया, वो आपके बेटे विक्की भैया को पता है कि आप रानू से ब्याह कर रहे हैं? अरे भैया जी। भैया जी नहीं, दामाद है तुम्हारे। जी। बैठिए, अरे बैठिए। अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? शादी तो 2-3 महीने बाद। क्या 2-3 महीने बाद नहीं, शादी 2 दिन बाद है। 2 दिन बाद? शादी 2 दिन बाद कैसे हो सकती है? अरे रिश्तेदारों को खबर करने में 1 हफ्ता गुजर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं भी किसी रिश्तेदार को नहीं बुला रहा। अरे चुपचाप मंदिर में शादी करेंगे, बात खत्म। रानू, तुम्हारे लिए कीमती साड़ियाँ और जेवरात लाया हूँ। 2 दिन बाद शादी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग जैसा चाहें। बहुत समझदार लड़की है, किस्मत खुल गई हमारी।